साथियों नमस्कार, जय श्री राम। और रात्रि 1 बजे मुझे ऐसा एहसास हुआ कि क्यों ना भरत चरित्र पे बात की जाए। क्योंकि मैं उनके ख्यालों में खोया हुआ था, तो अनायास मेरे मन में ये बात आई कि आज भरत चरित्र पे बात हो। हालांकि भरत के चरित्र का चित्रण करना सूर्य को दिया दिखाने के जैसा है, तो अगर मैं उनके बारे में 10% भी बता पाया तो इस सही का सबसे उचित उपयोग मैं समझूंगा। और आइए जानते हैं। ये प्रसंग शुरू होता है जब प्रभु श्री राम अयोध्या छोड़कर वनवास गमन पे होते हैं और उस वक्त चित्रकूट आश्रम में निवास कर रहे होते हैं। तो साथियों, भरत जब अपने ननिहाल से वापस आते हैं अयोध्या और उन्हें जब सारा घटनाक्रम मालूम पड़ता है तो अपने माता को बहुत भला बुरा कहते हैं। और मैं बता दूं कि इस घटनाक्रम के बाद ताउम्र भरत जी ने अपनी माता को, कैकेयी माता को मां नहीं कहा। तो इतने क्रोधित थे और स्वयं से भी उनको बहुत ग्लानि थी कि मुझ जैसे पापी के लिए प्रभु श्री राम को वन जाना पड़ा और पिता के प्राण पखेड़ू चले गए। तो इन दोनों के दोषी वो खुद को मानते थे। तो उन्होंने ये सोचा कि सारे परिवार को इकट्ठा किया और वो लोगों ने एक योजना बनाई कि हम चल के अगर प्रभु से निवेदन करें तो शायद वह वापिस आ जाएं। तो सारा परिवार जन इकट्ठा होता है और चित्रकूट के लिए कूच करते हैं। और चित्रकूट जो पर्वत था जहाँ आश्रम था उससे कुछ दूरी पे ही भरत ने अपना पूरा काफिला कारवां रोक दिया। इसलिए क्योंकि वो सोचते थे कि मैं इतना बड़ा इनर गिल्ट के कारण मैं इतना बड़ा पापी हूं कि मेरा चेहरा ना देखना पड़े, इसलिए पिताजी ने मेरे अयोध्या पहुंचने से पहले ही प्राणों का त्याग कर दिया। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आने की सूचना पाकर प्रभु श्री राम, मेरे भैया राम, मेरे राघवेंद्र, कहीं ऐसा ना हो कि वो जो चित्रकूट आश्रम में है वहां से भी वो छोड़कर चले जाएं और मेरे कारण प्रभु अयोध्या से भाग कर यहाँ आए हैं। अब मैं नहीं चाहता कि प्रभु मेरे कारण और भागें। तो आप दर्शन कीजिएगा। और चूंकि पूज्य राजन जी महाराज के शब्दों में ये दर्शन काफ़ी कई गुना बड़ा हो जाता है, तो आइए कथा में आगे बढ़ते हैं। तो कथा यहाँ से प्रारंभ होती है कि एक भाई जहाँ संकोच में है कि मेरे भैया को और तकलीफ ना हो, और वहीं राम जी के दिल में भी जब वन देवी कहती हैं कि प्रभु मेरे लिए क्या आज्ञा है, तो राम जी कहते हैं, राघवेंद्र कहते हैं कि हे वन देवी, अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो मेरे मार्ग के कांटे साफ कर दें। तो वन देवी कहती हैं जैसी आज्ञा प्रभु, और आने वाले मार्ग के सारे कांटे वन देवी साफ कर देती हैं। प्रभु निवेदन करते हैं कि माँ, मैं जहाँ से चल कर आया हूँ वो पीछे का सारा रास्ता आप साफ कर दीजिए, उनके कांटों को साफ कर दीजिए। तो माता आश्चर्यचकित हुई और उन्होंने पूछा कि प्रभु आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो प्रभु ने निदान किया कि माता, मेरा भरत भाई जरूर मुझे खोजते हुए इन रास्तों से चलकर आएगा। दर्शन कीजिएगा एक भाई के लिए एक भाई का प्रेम, कि इन्हीं रास्तों से चलकर जरूर भरत मेरा आएगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि मार्ग में जो कांटे हैं मेरे भाई को भी चुभे। आज इतने से जमीन के लिए भाई भाई में झगड़ा हो जाता है, हत्या हो जाती है, और आप दर्शन कीजिए वर्षों वर्ष तक कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। और एक भाई की आत्मा देखिए कि जो भाई आने वाला है उसको तकलीफ ना हो, इसलिए वो कह रहे हैं आगे का मार्ग का कांटा बिल्कुल साफ मत कीजिए, पीछे के मार्ग का कांटा आप साफ कर दो माँ। तो ये है भाई। तो ये भरत के दिल की बात है, ये राम की आत्मा की बात है। लेकिन वहीं हमारे बहुत जल्द क्रोध में आ जाने वाले प्रभु लक्ष्मण को जैसे ही वे बात पता चलती है कि लाव लश्कर के साथ भरत इधर ही आ रहे हैं, तो उनको लगता है कि कहीं क्रोध में उन्हें लगता है कि प्रभु, वो उस समय क्रोध में होते हैं, इसलिए उनकी क्रोध में अक्सर बुद्धि थोड़ा मात दे जाती है। तो लक्ष्मण जी को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भरत आक्रमण करने आ रहे हैं। भरत कहते हैं कि भैया, अगर भरत नहीं कहते, लक्ष्मण कहते हैं, माफ कीजिएगा, कि भैया अगर भरत आप आक्रमण करने आ रहे हैं तो मैं वचन देता हूं कि ब्रह्मा और महादेव भी आज भरत की रक्षा नहीं कर सकते। ऐसा उनका मानना था। तो प्रभु श्री राम कहते हैं कि अगर भरत को
ब्रह्मा विष्णु महेश की सत्ता अयोध्या में भी प्राप्त हो जाए, सारी सत्ता प्राप्त हो जाए, फिर भी कभी भी मेरे भरत भाई में इतना अहंकार, इतना मद, इतना लोभ आ ही नहीं सकता। मैं जानता हूँ इस जगत में जितने भी पुण्यशाली जीव हैं वो भरत के चरण के धूल के बराबर भी नहीं है। ऐसा राम जी का स्टेटमेंट था उस समय। और यह सुनकर लक्ष्मण की कुछ शंका का निदान हुआ। और लेकिन भरत जी अभी भी संकोच में है कि अगर मैं ऐसे में अगर भाई के पास जाता हूँ तो मैं नजरें कैसे मिला पाऊंगा, और कहीं वो चले गए तो। इसलिए वो निषाद गुह को लेकर और शत्रुघ्न के साथ आगे बढ़ते हैं और कहते हैं सारे जो उनके परिवारजन होते हैं कि मैं मिल कर आता हूँ, अगर मिलना चाहेंगे तो आप लोग मिलिएगा, अदरवाइज हम लोग यहीं से वापस लौट चलेंगे। तो निषाद गुह लेके जाते हैं, उनको रास्ता में दिखलाते हैं कि ये प्रभु की कुटिया है। और एक चित्रकूट आश्रम में पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है, उसके नीचे चबूतरा है और चबूतरे पे प्रभु श्री राम और माता सीता बैठी हैं और लक्ष्मण जी ऐसे हाथ जोड़कर बैठे हुए हैं। और प्रभु ने कुछ प्रश्न किया है और लक्ष्मण जी उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। तो लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे हैं नीचे बैठकर, और भरत जी दूर से ही, पास नहीं आते हैं, दूर से ही प्रभु को आवाज देते हैं कि पाहि माम त्राहि माम। तो लक्ष्मण जी तो आवाज सुन लिए। तो आपको क्या लगता है राम जी नहीं सुने होंगे? लेकिन राम जी ने उधर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने वक्त दिया कि लक्ष्मण अपना उत्तर पूरा करें। ये कथा एक मैसेज देती है कि अगर मान लीजिए कोई नया जीवन में आता है जिसका काफी इंपॉर्टेंस भी आपके लाइफ में हो, तो जो आप पुराना आदमी जो आपके पास है, जो पहले से नजदीकी है, उसका ऐसा दिल नहीं दुखाना चाहिए, ऐसा तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। जैसे देखते होंगे कि घर में कोई मेहमान आ रहा है तो उसके लिए पूरा तकिया तोशक और ऐसे अपने परिवारजन के लिए, अपनी सास के लिए, ससुर के लिए कई बार आप पानी तक नहीं पूछते हैं। और अगर कोई आ रहा है घर में, कोई नया आ रहा है तो उसके दिखावे के लिए आप काफ़ी कुछ इंतज़ाम कर देते हैं। तो आप कीजिए, आतिथ्य सत्कार एक अच्छा गुण है, लेकिन जो आपके साथ रह रहे हैं परिवारजन, उनका भी सम्मान होना चाहिए। प्रभु ने बिल्कुल जो प्रश्न किया था उसका उत्तर देने का पूरा वक्त दिया, राम जी ने सुन लिया था। अब लेकिन लक्ष्मण जी को लग रहा है कि अरे प्रभु सुन नहीं रहा आवाज, तो जल्दी बताने के लिए, कि सूचना देने के लिए कि आपको भरत जी पुकार रहे हैं, वो अपनी उत्तर को बहुत जल्दी जल्दी बोलने लगे और जल्दी बोलकर खत्म किया उन्होंने। और जैसे कि आप देखते हो कि पतंग होती है, कागज की पतंग होती है, जब बारिश आता है तो आप ऊंचाई पे रहते हैं तो बहुत जल्दी जल्दी उसको आप खींचकर वापस लेते हैं कि भीग ना जाए। तो उसी वेग से लक्ष्मण जी उत्तर देते हैं। और उत्तर देते 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 जैसे ही समाप्त होते हैं, वो सूचित करते हैं कि लक्ष्मण जी सूचित करते हैं कि भरत जी देखिए आपको पुकार रहे हैं। और जैसे ही प्रभु श्री राम लक्ष्मण के मुख से ये बात सुनते हैं, वो वेग में खड़े होते हैं और दौड़ पड़ते हैं भरत की ओर, उनको गले से लगाने, और दोनों हाथ ऊपर करके, और भरत जी धरती पे गिर जाते हैं वियोग में। हम होते हैं ना कि जैसे कुछ बहुत अचानक खुशी मिल जाती है तो मुरझा जाती है, वो उस वियोग और प्रेम का संगम है जो उतने दिनों से वियोग था, आज सामने साक्षात दर्शन हो रहा है। तो उसी संगम में खुशी के आंसू जिसको कहते हैं, और कुछ संकोच, कुछ पीड़ा, कुछ दुख, और उनको देखते के साथ वो जमीन पे गिर जाते हैं। और जैसे ही राम जी खड़े होते हैं, उनका पटका, धनुष, सारंग जो होता है, वाण, अमोघ और निशंग, कमर पर का, चारों चीज गिर जाते हैं। क्यों चारों चीज? क्योंकि भरत जी भी अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों को छोड़कर आए हैं अयोध्या में उनसे मिलने के लिए। तो देखिए, एक भाई जब चार चीज छोड़कर आया तो दूसरा भाई भी चार चीज छोड़कर जाएगा। मतलब जब भाई से भाई मिलने जाए तो सब कुछ छोड़ के, मोह माया का बंधन छोड़ के, सारे विचारों को छोड़कर, सब जो भी उससे, उनके बीच में कोई नहीं आना चाहिए। और इसका निदान लक्ष्मण जी ने जब पूछा पटका से कि आप क्यों नीचे गिर गए, तो उन्होंने बताया कि जब भाई से भाई मिले तो उसके बीच में एक कपड़ा भी नहीं आना चाहिए, कोई नहीं आना चाहिए। संकेत है कि भाई से भाई जब मिल रहा हो तो उसके बीच में कोई नहीं आना चाहिए।
और जब धनुष से और बाण से अमोघ से पूछा उन्होंने, तो उन्होंने भी कहा कि जब भाई से भाई मिलने जाए तो हथियार लेकर नहीं जाना चाहिए। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि जब एक भाई से भाई मिले तो खुले दिल से मिले और किसी तरह का कपट, छल और बिना ईर्ष्या के मिले, खुले दिल से मिले। तो ये एक मैसेज है हमारे लिए, आज के समाज के लिए। तो खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब मिलते हैं दोनों लोग तो वो धरती पे गिरे हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि लक्ष्मण जी ने ताउम्र अपनी माँ को माँ नहीं कहा, तो माँ किसको कहते थे? सीता माँ को कहते थे। और सीता माँ को कहते थे तो सीता माँ तो धरती से निकली हैं, तो इस प्रकार भरत जी की नानी हो गई धरती माँ। तो अब राम जी उठाना चाह रहे हैं बरबस बलपूर्वक, लेकिन वो उठ नहीं रहे हैं। क्यों नहीं उठ रहे हैं? क्योंकि वो सोच रहे हैं कि मैं नजर कैसे मिलाऊंगा। आप मुझ जैसे, वो इनर गिल्ट में अभी भी हैं। तो जैसे तैसे राम जी उठाते उनको, तो वो सर नीचे किए हुए ऐसे झुके रहते हैं कि प्रभु मैं आपसे नजर नहीं मिलाऊंगा, मैं मुख दिखाने लायक नहीं हूं किसी को, और मैं आपको मुख नहीं दिखाऊंगा। तो प्रभु कहते हैं ठीक है, तुम मुख मत दिखाना, गले तो लगो। बोलते हैं नहीं प्रभु, मैं अगर आपके गले लगता हूं तो मैं आपके चरणों का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अब देखिए, एक जो है राम जी कहते हैं कि तुम मेरे हृदय से लगो, मेरे हृदय का ताप कम होगा, और भरत जी कहते हैं नहीं, मैं आपके पांव का दर्शन कर रहा हूं, इससे मेरे हृदय का ताप कम हो रहा है। प्रभु ने बरबस उठाया और अपने हृदय से उर से लगा लिया उनको, और उनका मुख बिना देखे भरत जी का मुख इधर पीछे चला जाता है, और दोनों भाई खूब मिलकर एक बहुत आनंद में आते हैं, बहुत आनंद में, और बहुत खुश हो जाते हैं। और ऐसा मिलन होता है दोनों भाइयों का। और दोनों भाइयों का जब मिलन होता है तो बाबा तुलसीदास अपनी कलम साइड कर देते हैं। कहते हैं कि मैं नहीं बता पाऊंगा कि वो वियोग, वो दृश्य क्या था, मैं नहीं लिख पाऊंगा। जिस प्रकार बाबा तुलसीदास कहते हैं, एक गंडूर घास होती है जो नहर के किनारे खूब लंबी लंबी घास होती है, जिस प्रकार सितार से उनके तारों को निकाल कर गंडूर घास को अगर हम गूंथ दें उसमें, और अगर हम बजाने का प्रयास करें, तो संभव नहीं है कि वो ध्वनि प्रकट हो, ध्वनि श्रव्य हो। तो उसी प्रकार ये संभव नहीं है कि मैं उस मिलाप को अपने कलम के द्वारा आप तक पहुंचा सकूं या उसको चित्रित कर सकूं। तो ये था। और मैं बताऊं कि चित्रकूट पर्वत के आसपास पत्थर पिघल चुके हैं, जहां ये सब हुआ था, मिलाप हुआ था, भरत और राम का मिलाप हुआ था। मतलब कि इंसान की तो बात छोड़िए, वहां के पत्थर भी पिघल गए थे। ये था दृश्य जब दो भाई मिल रहे थे। तो आप दर्शन कीजिए, क्या वो दृश्य रहा होगा जब दो भाई इतने वर्षों के बाद प्रेम से ओतप्रोत लबालब, और दोनों के हृदय में एक दूसरे के लिए सम्मान, प्रेम की भावना हो। गजब का वो दृश्य था, आप सोच सकते हैं। खैर, दोनों भाई मिले हैं। उनसे मिलने के बाद जब वो सीता के पास भी भरत जी जाते हैं प्रणाम करने के लिए, तो संकोच में जाते हैं, लेकिन सभी प्रकार से माँ को अनुकूल पाकर कि माता को कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई दुख नहीं है, वो अनुकूल है, तो उनको ही प्रणाम करते हैं। और इसके बाद सब जो साथ में अयोध्यावासी होते हैं, राज परिवार के लोग होते हैं, सब आके बारी बारी से मिलते हैं और सब ठीक होता है। अब एक दिन जनक जी भी आए होते हैं, और सुनैना सीता माता के जो पिता होते हैं जनक जी, और सुनैना माता होती है, वो लोग भी मिलते हैं, अपनी बेटी से लाड प्यार लगाते हैं। तो एक दिन सुनैना जी को कौशल्या जी बुलाती हैं या मिलने जाती हैं सुनैना जी, तो बोलती हैं कि अच्छा आप बताइए एक बार कि एक अंधेरे कमरे में रोशनी किस प्रकार से हो सकती है। तो सुनैना जी कहती हैं 3 प्रकार से, सूर्य के प्रकाश से, मणि के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से, मणि के प्रकाश से, और दीपक से। तो कहती है कौशल्या माता कि सूर्य का प्रकाश जो राजा दशरथ थे वो तो विदा हो गए इस संसार से। हमारा कुलमणि जो मणि है वो तो यहाँ चित्रकूट में बैठे, तो हमारे जो कुलमणि है वो तो यहाँ चित्रकूट में बैठे हैं। और अब हमारा दशरथ जी कहते थे कि ये हमारे भरत जी कुल दीपक हैं। तो लगता है कि अगर राम जी वापस नहीं जाएंगे ना, तो हमारे उनके वियोग में कुल दीपक भी मेरा बुझ जाएगा।
तो ऐसा करिए कि वो भरत को अपने साथ रख लें। कुछ ऐसा जनक जी से कहिए, आप कहिए, आपकी बात शायद वो मान जाएं कि भरत जी को साथ में रख लें और लक्ष्मण जी को विदा कर दें अयोध्या के लिए। कम से कम भरत वियोग में हमारा ना चला जाए, राम जी के साथ रहे, जीवित रहे कुलदीपक हमारा। तो ये बात वो जनक जी से कहती हैं। तो जनक जी सुनैना जब ये बात कौशल्या माता से सुनकर जाती हैं तो जनक जी से डिस्कस करती हैं। तो जनक जी कहते हैं कि तुम चिंता मत करो सुनैना देवी, राम और भरत का प्रेम काफ़ी निश्चल है और दोनों भाई एक दूसरे को बखूबी समझते हैं, वो आपस में ज़रूर सॉर्ट आउट कर लेंगे राम जी। तो फिर क्या होता है कि बैठकी होती है। तो बैठकी में तमाम प्रकार की बातें चलती हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं कि प्रभु, अपने गुरुदेव से बात करते हैं कि अगर मेरे वन रहने से प्रभु अगर अयोध्या चले जाते हैं तो मैं ताउम्र वन में रहने के लिए तैयार हूँ अंतिम सांस तक। 14 वर्ष की बात नहीं है, अंतिम सांस तक, क्योंकि हो सकता है 14 वर्ष के बाद मैं जाऊँ तो माता कैकेयी फिर से कुछ लीला रच दें मेरे राजपाट के लिए, तो मैं ताउम्र जंगल में रहना चाहूँगा और मुझे इससे ज़्यादा खुशी नहीं होगी। और ये बात सुनकर कि मुझे ये बात का कल्पना करके ये बात कहकर और खूब नाचने लगते हैं भरत जी, खूब खुशी में। वाह, क्या बात कह दी है कि राम को राज्य मिल जाए, मैं जंगल में उसके बगैर रह लूँगा, लेकिन राम प्रभु जो इधर उधर भटक रहे हैं जंगलों में, उनको कष्ट ना सहना पड़े। खैर, ये बात तो हो गई। अब आगे की बात क्या आती है कि ये बात जब राम तक पहुंचाई जाती है, जब दूसरी बैठक होती है, तीसरी बैठक होती है, तो राम जी कहते हैं कि भरत, आप जो कह देंगे मैं वो मान लूँगा, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि मैं अपने पिता के वचन को तोड़ कर जाऊँ? तो आप कहिए, मैं तोड़ देता हूँ, आपके लिए मैं वचन तोड़ दूँगा। तो भरत हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं प्रभु, मैं नहीं चाहूँगा कि आप वचन तोड़ने के नाम से जाने जाएं। आपकी महानता अगर में थोड़ा सा भी बट्टा लगता हो तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप पे धब्बा लगे। आप जैसी आज्ञा दें वही होगा। आप अगर कह दीजिएगा तो मैं वहाँ से हिलूँगा नहीं, जहाँ रख दीजिएगा वहीं पर खड़ा रहूँगा। और वाकई भरत ने जो जीवन जिया है 14 वर्ष के लिए या उसके बाद भी, अकल्पनीय है। वह कभी भी राजमहल में नहीं सोए, वो खड़ाऊ रख कर उन्होंने राज्य किया, चलाया धर्म कार्य से। और कहा जाता है कि उनको लगता था, ये श्रव्य है, कि उस राम जी धरती पे सो रहे होंगे तो उनके बराबर में मैं सोने लायक नहीं हूँ, धरती को थोड़ा सा खोद के वहाँ पे सोते थे वो, ऐसा था। खैर, तो फिर एक बैठकी होती है। तो उस बैठकी में सब कोई तय करता है कि राम जी कहते हैं गुरुदेव जो कह देंगे वो होगा। गुरुदेव जी भरत पे छोड़ते हैं, भरत जी राम जी पे छोड़ते हैं, ऐसा सर्कल चलते रहता है। अंततः सबको समझा बुझाकर राम जी वापस भेज देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने भरत के चरित्र का चित्रण किया कि कैसे एक भाई, और राम जी का भी मैंने देखा, हम लोगों ने देखा कि दोनों भाई एक दूसरे को कितना प्रेम कर रहे हैं। लेकिन आप ये भी देखिए कि दो भाइयों के प्रेम में लक्ष्मण की कहीं से भी तनिक मात्र जो प्रेम व्यवहार में कमी नहीं की गई है राम जी के द्वारा। इस एक जो मैंने दृश्य बताया था आपको कि वो जो भरत जी आए थे और लक्ष्मण जी उत्तर दे रहे थे, तो राम जी ने तुरंत उनकी भावनाओं को पूरा सुना है लक्ष्मण जी के। तब उन्होंने सुनने के बाद जब लक्ष्मण जी ने सूचित किया है, तब जाकर वो भरत जी की तरफ गए हैं। तो ये भी है कि एक सामंजस्य है, सोसाइटी के लिए एक मैसेज है। आपका मैनेजमेंट का सबसे बड़ा लेसन है। मैनेजमेंट का क्या है कि मान लीजिए एक क्लाइंट के साथ हम जुड़े हुए हैं, क्लाइंट मैं कह रहा हूँ, एक रिश्ता, रिलेशनशिप के लिए मैं कह रहा हूँ, क्योंकि किसी के साथ रिलेशनशिप पे ही काम होता है। तो आप जिसके साथ भी जुड़े हुए हैं, ऐसा ना हो कि कोई नया ज़िंदगी में आए तो उसको आप चीट करें, धोखा दें, या उसका थोड़ा सा भी तिरस्कार करें, या आपके व्यवहार में थोड़ी सी भी उसमें कमी आनी चाहिए। तो एक मैसेज है, हर तरह से मैसेज है, भाई से भाई के प्रति प्रेम कैसा होना चाहिए। और इसमें और भी चीज़ें कही गई हैं। अगर ये कहानी, ये जो मैंने कथा सुनाई है, अगर इससे थोड़ा सा भी प्रभाव, अगर 0.001% भी असर पड़ता है समाज में, तो मुझे लगता है कि अदालतों के पास वक्त की कमी है और वो दूसरे मामले को निपटाने में ज़्यादा वक्त ले पाएंगे बनिस्पत की ये भाई भाई का झगड़ा निपटाने में। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये इस कथा का आज समापन करता हूँ। किसी दिन और किसी और कथा को लेकर मैं आऊँगा। धन्यवाद।